A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड JEF, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी और ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यूनिट से जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनको क्या बोल देते हैं बच्चों, STDs भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? STDs। तो बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जैसे हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो क्या थी? इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being of individuals which leads to safe and satisfying reproductive life। तो मैं वहां पे डिस्कस कर रहा था कि जो सेफ और सेटिस्फाइंग जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसके लिए उन इंडिविजुअल्स को, उन पेरेंट्स को, उन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेल और फीमेल को अवेयर होना पड़ेगा। किसके लिए? STDs के लिए, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर वो अवेयर हैं, उनके सिम्टम उन्हें पता है, तो वो उनको क्या कर सकते हैं? ट्रीट करवा सकते हैं। और इनको ट्रीट करने के लिए इन जैसे ही आपको सिम्टम लग रहे हैं तो इन सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना, नहीं तो ये बाद में सीवियर प्रॉब्लम हो जाती हैं और ये कैंसरियस भी हो सकती हैं। लेटर स्टेज में जाके कैंसरियस भी हो सकते हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो है वो बॉडी में आएंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होती हैं, RTI मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, उनका हमें पता होना चाहिए। इनको हम VDs भी बोल देते हैं, वर्नरेबल डिजीज। क्लियर है बच्चों? तो हमें बिना शर्म किए, बिना झिझक के डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, अपने सिम्टम बताने होते हैं। और क्योंकि जो डॉक्टर होता है बच्चों, डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी RTI से इन्फेक्ट होते हैं, वो भी RTI से इन्फेक्ट होते हैं। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन बीइंग है उनमें ये जो इन्फेक्शंस हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, वो सब में होती है। ठीक है? तो बिना झिझक के, बिना शर्म के, बिना बीमारी को छुपाए हुए उसका इलाज करवाना ही बेहतर होता है। और इनिशियल स्टेज में इनका बहुत ही इजी ट्रीटमेंट होता है। जो ट्रीटेबल है उनका बहुत आसानी से क्या हो जाती है? ट्रीटमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बच्चों जेड गुडी, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं जेड गुडी। ये एक बच्चों इंग्लैंड बोर्न एक्ट्रेस थी। क्या थी ये? इंग्लैंड बोर्न एक्ट्रेस। तो इसको भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हुई। अब उस इन्फेक्शन को इसने क्या करा? शर्म लगा लो या हेजिटेशन लगा लो, उसने उन इन्फेक्शन को क्या करा है? छुपाया था। छुपाया तो लास्ट में उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, PID होगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। फिर उसके बाद भी वो उसने ट्रीटमेंट नहीं ली और लास्ट में जाके उसमें वो कैंसरियस बन गई थी वो बीमारी। और उसने लास्ट टाइम में क्या करा था? एक मूवी बनाई थी कि ये जो RTI होती हैं इनको छुपाने के बजाय इनको ट्रीट करना पड़ता है, तभी आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि वो तो फिर बेचारी मर गई थी कैंसर से। ठीक है? उसकी डेथ हो गई थी। तो ये बीमारी जो होती हैं ये बहुत इजी ट्रीटमेंट से, सिंपल ट्रीटमेंट से, एंटीबायोटिक डोजेज से ये ठीक हो जाती हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे HIV एड्स है, उसका तो अभी इलाज ही नहीं है, पर बाकी जिनका इलाज है वो बिल्कुल आसानी से वो ट्रीटेबल होती है। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होती है या VDs होती हैं या STDs होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट STDs। क्या होती हैं बच्चों?
तो एक बार इसको रीड आउट कर लें बच्चों कि एसटीडीज होती क्या हैं। तो मैंने जो बताया कि एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं और हमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ जीने के लिए इन आरटीआईज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों जो एसटीडीज होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोल देते हैं, या वेनरियल इन्फेक्शन वीआई या वीडीज भी बोल देते हैं। समटाइम दे आर रिफर्ड एज एसटीडीज, इनको क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। दीज आर द इन्फेक्शियस डिसऑर्डर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कंटेक्ट। तो जो अनसेफ सेक्स होगा उससे ये डिजीज जो है बच्चों क्या करेंगी, जाएंगी। ये डिजीज स्प्रेड होती है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होती है। तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, दूसरा नाम क्या है, इसको आरटीआई भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोल देते हैं। एड्स, ये एग्जांपल दे रखे हैं, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प एंड जेनिटल वार्ड, क्लेमाइडियासिस एंड हेपेटाइटिस बी। These are few example of well known STDs। तो ये STDs हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जिनका आपने नाम सुन रखा, सभी को पता है, पर इनके सिम्टम भी हमें पता होंगे तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट ऑफ वेरियस स्ट्रेन आल कंट्रीब्यूट STDs। तो ये जो STDs हैं इनको कौन फैलाते हैं बच्चों, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकती हैं जो क्या करती हैं, एसटीडीज काउज करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ दिस डिसऑर्डर डेवलप विदाउट एनी सिम्टम, इंक्रीजिंग द रिस्क फैक्टर पार्टिकुलरली इन वुमेन। तो मैं यहाँ पे कॉमन बात करूँ कि ये जो सिम्टम आते हैं बच्चों इन बीमारियों के, मेल में तो ये क्लियरली विजिबल होते हैं, पर फीमेल में ये सिम्टम एकदम इनिशियल स्टेज पे विजिबल नहीं होते, ठीक है, वो हिडन रहते हैं। तो वुमेन इससे ज़्यादा इन्फेक्ट होती है। इन्फेक्ट तो मेल भी हो रहा है पर उसके इनिशियल सिम्टम मेल में जल्दी आते हैं, फीमेल में लेट आते हैं। तो बच्चों जो एसटीडीज हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, अगर हम उनको अनट्रीटेड रखें, यानी कि उनकी हम ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो क्या हो सकता है, उससे बच्चों इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। दूसरा पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सीवियर कंडीशन आती है पीआईडी, जैसे मैंने जेड गुडी का एग्जांपल दिया, पीआईडी हुआ उसके बाद फिर कैंसरियस स्टेज में चली गई थी, ठीक है। अगर जैसे इससे इलाज करवाना हो, जैसे गोनोरिया ही है, पीआईडी वो भी काउज करेगा, तो उसमें बच्चों स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ पेनिसिलिन जी का लगता और वो ठीक हो जाती है इनिशियल स्टेज पे, समझा की बात। पर जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर उसको वहां से वापस लेके आना मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में ये बहुत इजी ट्रीटमेंट होती है, एंटीबायोटिक से ठीक होती है, बस एक बार विजिट करनी होती है डॉक्टर से। अबॉर्शन हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स फॉल्स प्रेगनेंसी, एंड सीवियर केस में क्या हो सकता है बच्चों, कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये भी एक फैक्टर होता है। एसटीडीज कैन काउज, उसकी जो काउजेज का क्या हो गया बच्चों, अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल, जेनिटल अल्सर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है और अदर सिम्टम भी आ सकते हैं। तो ये जो सिम्टम हैं और हम उनको पार्टिकुलर जो डिजीज होगी उसमें इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट एसटीडीज जिसको हम बात करें, HIV वायरस होती है, और जो बीमारी है उसका नाम पता ही है सबको, एड्स। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वायरस होती है बच्चों HIV। ये जो HIV वायरस है ये दो तरह की होगी स्ट्रेन इसकी, HIV-1 होती है और HIV-2 होती है, दो तरह की होती है। जो इंडिया में मिलती है वो HIV-1 टाइप मिलती है, और जो साउथ अफ्रीका है उसमें, साउथ अफ्रीका में दोनों जो स्ट्रेन है इस वायरस की वो एड्स काउज करती है। तो बच्चों ये जो HIV वायरस है ये एक रिट्रो वायरस है। कौन सी, रिट्रो। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है क्या होता है इसका, RNA, और इसके साथ में एक एंजाइम और होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, RT। RT का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है इसका बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये नाम याद रख लो क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा एक बार।
तो बच्चों जैसे ही HIV इन्फेक्शन थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट और अदर मीन्स जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करती है तो इसके सिम्टम जल्दी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इसमें जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक वायरस के दो तरह के साइकिल होते हैं बच्चों, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल, एक होता है लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल जैसे आपने कोरोना वायरस अभी जो चल रही थी ना, कोरोना वायरस कैसे मल्टीप्लाई कर रही थी? लिटिक साइकिल, क्योंकि उसका इफेक्ट एकदम आता था और वो जिसमें कोरोना थी वो उसको, अगर पेशेंट थोड़ा कमजोर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो उसको वो अपने साथ लेके चली जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो लिटिक साइकिल से विद इन मतलब वी कैन से 15 to 20 डेज या मैक्सिमम 1 मंथ में ही वो क्या करती थी, उस पेशेंट को लेके जाती थी। क्योंकि लिटिक साइकिल में जो वायरस है वो बहुत फास्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करती है, और जिसमें लाइसोजेनिक साइकिल वो वायरस शो करती है जिसमें ये एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, वायरस को जो मल्टीप्लाई करने में ये लेट मल्टीप्लाई होती है, इसकी वजह से वायरस स्लो मल्टीप्लाई होती है, लेट मल्टीप्लाई होती है, और इसके जो सिम्टम होंगे बच्चों वो लेट आते हैं। ठीक है, पेशेंट 4-5 साल तक हेल्दी रहा, 6-7 साल तक भी हेल्दी रहा, इवन 10 साल तक भी हेल्दी रह सकता है, उसके बाद उसमें सिम्टम आएंगे, तो वो फिर ये बीमारी तो है ही अनट्रीटेबल है। तो इतना ही हमें इसका करना है कि ये अनट्रीटेबल होती है, ठीक है, पर इसमें पेशेंट की लाइफ बढ़ सकती है। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि किसी पेशेंट को एड्स हो रहा है, उस वायरस ने क्या करा, HIV वायरस ने उस ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम वीक करा है। क्या करती है ये, जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देती है, और उस पेशेंट को कोई और बीमारी लग जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो उसको जो दूसरी बीमारियां हैं, जो दूसरी इन्फेक्शन है, वो उसको जल्दी लग जाती हैं और वो फिर ठीक नहीं होता। समझा की बात? अगर हम इस पेशेंट को स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करें, मींस जर्म फ्री मीडियम में रखें, जर्म फ्री मीडियम मींस स्टेराइल कंडीशन, तो उस केस में इस पेशेंट की लाइफ ज़्यादा हो सकती है। तो अभी तक इसकी कोई भी दवाई नहीं बनी, कोई मेडिसिन नहीं है जिससे इसको ठीक किया जा सके। हाँ, कुछ मेडिसिन हैं, एजेंटी है, तो वो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ा सकती है, पर वो इसको क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। पेशेंट बच्चों एड्स से नहीं बनता, पर कोई और बीमारी लगेगी उसको, फिर उससे मरेगा। जो एड्स पेशेंट है मोस्टली डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, तो बच्चों ये जो एड्स है वायरस है, इसकी जैसे हम बात करें, इट इज मोस्ट कॉमन एंड क्रोनिक एसटीडीज, जिसको बोलेंगे हम एड्स। इट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जनरली द इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड बाय दिस HIV वायरस, और जो बॉडी है वो कमजोर हो जाती है। व्हेन पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय एड्स ही इज ससेप्टेबल टू वेरियस डिसीज, तो दूसरी बीमारियां उसको आसानी से लगेंगी क्योंकि इम्यून सिस्टम भी वीक है। डायरेक्ट सेक्सुअल कंटैक्ट इज द मोस्ट प्रोबेबल वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। और भी इसके वे हैं, सेक्सुअल कंटैक्ट भी है, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं बिना चेकिंग के, एक से दूसरे को चढ़ा रहे हैं, अगर एड्स पेशेंट है तो वहां पे जा सकता है, बार्बर की शॉप पे भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। समझा की बात? और भी इसके मीन्स हैं, पर ये कॉन्टैक्ट से नहीं जाती। समझा रही बात? जो एड्स पेशेंट है उससे वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि एक से दूसरे में नहीं जाएगी, जाएगी तो किसी मीडियम के थ्रू जाएगी। मीडियम मीन जैसे अगर उसका ब्लड वहां पे चला गया, मिक्सिंग होगी तो उसके बोन्स में चला गया, उसी से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। टच करने से, खाना खाने से वो एड्स की वायरस दूसरे बॉडी में एंटर नहीं करेगी। क्लियर है? इनिशियल सिम्टम क्या होंगे बच्चों इसके? हेडेक, स्वोलन लिम्फ नोड्स, रेसिस, बुखार, चिल्स एंड नोजिया। अब इसका कोई इलाज नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि इसमें लाइफ बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों गोनोरिया। क्या है नेक्स्ट? एसटीडी गोनोरिया। ये जो एसटीडी गोनोरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया काउज करता है। कौन करता है काउज? बैक्टीरिया। उसका नाम क्या है? निजेरिया गोनोरिया। क्या है? निजेरिया गोनोरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा? गोनोरिया काउज करता है। तो ये भी एसटीडीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इन दिस डिजीज बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्ट
इसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होते हैं बच्चों। द यूरिनोजेनिटल पाथवे, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है इंक्लूडिंग रेक्टम, ये फीमेल की बात कर रहे हैं, यूरेथ्रा एंड सर्विक्स, जो फीमेल है उसका रेक्टम, यूरेथ्रा और सर्विकल पार्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, वो इन्फेक्ट होते हैं इससे बच्चों, ये ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे। गोनोरिया लाइक अदर एसटीडीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट सेक्सुअल कंटैक्ट, ओरल और एनल सेक्स आर आल्सो वे थ्रू विच गोनोरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब इसके जो सिम्टम होते हैं बच्चों गोनोरिया के, कौन से, जो गोनोरिया के सिम्टम हैं वो क्या रहेंगे बच्चों, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द पेनिस, पेनिस से पस निकलना, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन इन मेल्स, और फीमेल में क्या होगा बच्चों, सिमिलरली डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द वेजाइना एंड पेल्विक और अब्डोमिनल पेन, जो पेल्विक और अब्डोमिनल पेन होगी वो उसके इन्फेक्शन रहेंगे। गोनोरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय या प्रोटेक्टेड बाय, गोनोरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय या प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसमें इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेफ सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है या क्वाइटस होता है वो एसटीडीज को बचाता है ट्रांसफर। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह के जो पैचेज हैं स्किन में, रैशेज हैं, वो इस तरह से डेवलप होते हैं जेनिटल पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट जो डिजीज है बच्चों वो है सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। ये जो सिफिलिस है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो सिफिलिस है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो इसके सिम्टम। ये जो जैसे टंग है उसमें क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे रेसेस डेवलप हो रहे हैं। तो टीथ की जो टंग है उसकी हेल्थ, उसकी कंडीशन आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। तो वो सिम्टम आएंगे सिफिलिस के। सिफिलिस के जो सिम्टम होते हैं बच्चों 4 स्टेजेस में होते हैं। हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 4 स्टेजेस में होते हैं। जो पहले ये सिम्टम आते हैं बच्चों, फिर ये कुछ टाइम बाद ये जो सिम्टम है वो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसअपियर। पेशेंट सोचता है मैं तो ठीक हो गया, पर वो ठीक नहीं हुआ था, वो फिर दोबारा ये सिफिलिस होती है। ऐसे ये रिपीट करती है और वो आदमी सोचता जाएगा, रिपीट करेगी दोबारा, जो है वो हिडन हो जाती है ये। और जब लास्ट बार, 4th बार जब ये निकलेगी तो वो काफ़ी हार्मफुल होगी, वो आदमी की डेथ भी कॉज कर सकती है। तो सिफिलिस, अगर इसका इनिशियल स्टेज में हमें पता है कि ये सिफिलिस है तो इसमें भी क्या किया जा सकता है, एंटीबायोटिक का जो डोज है, पेनिसिलिन, सिंपल बात कर रहा हूँ, पेनिसिलिन जी का जो इंजेक्शन है उससे ये एकदम क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, खत्म हो जाती है। बस आपको डॉक्टर तक विजिट करना होता है। क्लियर है। तो जो सिफिलिस है बच्चों, सिफिलिस भी बैक्टीरिया कौन है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कॉज करता है बच्चों, सिफिलिस। तो ये कॉजेटिव एजेंट होता है इसका। अब ये क्या बोलता है, जो बैक्टीरिया है वो एंटर कैसे करेगा बॉडी में, कैसे एंटर करेगा बच्चों, थ्रू वेरियस वोन्स, जो घाव होते हैं वहां से ये एंटर कर सकता है। सिफिलिस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू चिल्ड्रन, जो मदर से बच्चे में भी चला जाता है। जो प्रेग्नेंट मदर है उसके बच्चे में भी सिफिलिस जा सकता है। द अर्ली सिम्टम इंक्लूड सोर, फोड़े होंगे, दैट इज टर्म एज चिंकर, चिंकर बोलते हैं। जैसे इसमें टीथ, इसमें टंग में सॉरी बार बार टीथ आ रहा है, जो चिंकर पड़े हुए ना बच्चे, ये चिंकर बन जाते हैं, ये वोन्स हैं, चिंकर बन जाते हैं। द अदर सिम्टम इंक्लूड हेडेक, लॉस ऑफ वेट, फटीग, रैशेज, फीवर एक्सेट्रा। अब बच्चों जो लेटर फेज होती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये एकदम निकलती है फिर दोबारा छुप जाती है, ठीक हो जाता है, पेशेंट सोचता है मैं तो ठीक हूँ, पर वो ठीक नहीं हुआ होता, वो हिडन रहती है कुछ टाइम तक, फिर दोबारा आती है। दोबारा पेशेंट अगर नहीं दिखा रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, तो वो दोबारा, वो तो हिडन होगी, तो उसका लाइफ साइकिल उसी तरह से प्रोसीड करता है इस बैक्टीरिया का। तो पेशेंट सोचेगा भाई ठीक हो गया, पर जब ये रिपीटिव वे से लास्ट टाइम जब आती है 4th स्टेज में जाके, तो वो बहुत सीरियस इफेक्ट कॉज करती है। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करें क्या आएगा, जो लेटर स्टेज होगी इट मे लीड टू कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंटल ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ है उसको रोक देगी, अंधा बना देगी, लॉस ऑफ विजन और हार्ट डिजीज भी देगी एक्सेट्रा। तो ये काफी खतरनाक होती है। मैंने बोला ये या तो डेथ भी कॉज कर सकती है सीवियर कंडीशन में। सिफिलिस कैन
बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट एंड अदर स्टेप टेकन फॉर, जैसे दूसरे स्टेप हम दूसरी एसटीडीज के लिए स्टेप लेते हैं वैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बच्चों ये सिफिलिस थी। और नेक्स्ट जो है हम करेंगे HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो HPV है बच्चों, ये कई स्ट्रेन होती है इसकी, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो जैसे नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये वायरल डिजीज है, मींस ये इसको वायरस काउज करती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है इसके, जेनिटल वार्ड। क्या बनते हैं बच्चों, जेनिटल वार्ड। ये देखो स्किन दिख रही है ना, ये वार्ड है। कईयों की स्किन देखी होगी तुमने, इस तरह के वार्ड्स, इनको क्या बोलते हैं, वार्ड। ठीक है, इस तरह की आउटग्रोथ हो जाती है स्किन में, इस तरह के पैचेस बन जाते हैं, मस्से की तरह बन जाते हैं ये, तो इनको क्या बोलते हैं, वार्ड। तो ये कौन काउज कर रहा है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस काउज करती हैं। ये भी क्या है, STD है बच्चों। तो ये क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है बच्चे, वार्ड्स ऑन द बकल कैविटी, थ्रोट एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स, वहां भी मिलेंगे। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड HPV may lead to अदर क्रोनिक डिजीज लाइक सर्विकल कैंसर भी हो सकता है, ओरल कैंसर भी हो सकता है बच्चों, रेक्टल कैंसर भी हो सकता है, मीन्स रेक्टम में कैंसर भी हो सकता है। और नो ट्रीटमेंट हैज बीन फाउंड फॉर HPV सो फार। तो इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों। जो वायरस से HIV एड्स हो रही थी उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये जो वार्ड्स होते हैं, जेनिटल वार्ड्स, इनकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। जिसकी नहीं है उसको तो फिर हम नहीं कर सकते, क्योर नहीं किया जा सकता ना, उसका इलाज नहीं। जिसका है उससे तो हम कर सकते हैं। तो जेनिटल वार्ड का भी कोई इलाज नहीं। नेक्स्ट बच्चों, क्लेमाइडिया। ये जो बीमारी है सारी आपके NCERT में है। तो नेक्स्ट वन इज क्लेमिडिया। तो इट इज अगेन बैक्टीरियल डिजीज। और कौन काउज करता है बच्चों इसको, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्या करता है, बैक्टीरियल ट्रैकोमैटिस। तो इसके जो सिम्टम आते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अर्ली स्टेज में आएंगे। बट सिम्टम एट द लेटर स्टेज इंक्लूड पेन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। लेटर स्टेज में आते हैं, पर जो लेटर स्टेज के जो सिम्टम होंगे बच्चों क्या आएंगे, जब यूरिनेशन करेंगे तो यूरिनेशन करते बाद पेन होती है, दर्द होगी। एंड येलो डिस्चार्ज भी होगा फ्रॉम द पेनिस। ठीक है, ये मेल में होगा। अब फीमेल की बात करें, फीमेल में भी क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा ही, अगेन येलो डिस्चार्ज आएगा वेजाइना से। ठीक है, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा, इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी। तो इसमें क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी काउज करता है। मीन्स जो कपल है दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चे नहीं होंगे। एंड डिजीज काउजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल है ये पार्ट है बच्चों, उसकी स्वेलिंग हो जाती है वहां पे। ठीक है, इट में आल्सो स्प्रेड फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू बेबी। तो बच्चे में भी जाएगा ये। काउजिंग ब्लाइंडनेस, तो बच्चे को क्या होगी भाई, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, न्यूमोनिया हो जाएगा, और सेवरल अदर कॉम्प्लिकेशन भी बच्चे में आती है। इससे क्लेमाइडिया से। ये भी STD है। तो STD का हमें पता चल रहा है बच्चों, और हमें पता है कि कुछ STDs जो क्यूरेबल हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उससे मदर, कुछ हमने पढ़ रहे हैं हम कि कुछ जो डिजीज होती हैं STDs, वो मदर से बच्चे में भी जाती हैं और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। जैसे क्लेमाइडियासिस, बच्चा में ब्लाइंडनेस हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, या और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन वो कोज करेगा। तो बच्चों नेक्स्ट इज हर्ब्स। ये भी क्या है बच्चों, वायरस, हर्ब्स वायरस। तो फुल नेम ऑफ वायरस इज HSV। क्या है, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। ये जो हर्ब सिंप्लेक्स वायरसेस होती हैं दो तरह की। कौन कौन सी बच्चों, HSV1 और HSV2, दो स्ट्रेन है इसकी। HSV1 इज द मेजर एजेंट ऑफ ओरल हर्ब। तो ये ओरल हर्ब्स होती हैं, मीन्स बक्कल कैविटी में ये इंफेक्शन काउज करती हैं। पर जो HSV2 है, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस 2, इट जनरली काउज जेनिटल हर्ब। ये जेनिटल हर्ब्स हैं, ये जेनिटल जो ऑर्गन होते हैं उनको क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। कौन, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरसेस 2। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर सोर्स इन प्लेसेस। जो सोर्स इस बनते हैं बच्चों, इसमें फोड़े बन जाते हैं,
कहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये देखो जो डायग्राम दिख रहा है आपको किस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह के शोर दिख रहे हैं इसके बीज की फॉर्म में, इसमें व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, इनमें पस होता है, ठीक है, इस तरह के शोर है, या वाटर वाटर रेस्पिरेशन होती है या पस होगा, इस तरह के शोर जो जेनिटल पार्ट होते हैं उसमें आते हैं, किससे, HSV2 से। क्लियर है। तो जेनिटल्स में होती है बच्चों सोर्स इन प्लेसेस ऑफ, प्लेसेस जो जेनिटल के आसपास के प्लेसेस होते हैं, जो जेनिटल्स का मतलब समझो ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास का जो एरिया होता है उसमें कैसे इस तरह के सोर्स बनते हैं, ठीक है। द कंजेंशियल हब स्प्रेड फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी टू देयर, तो ये जो कंजेंशियल होती है वो चाइल्ड में भी फैलती है। सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट दिस डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा एसटीडीज, वेरियस टाइप ऑफ एसटीडीज, और उनकी प्रिवेंशन भी कैसे कर सकते हैं हम, बाय सेफ सेक्स। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ जीने के लिए, या इवन हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें ये जो आरटीआई हैं, सेक्सुअल आरटीआई मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या एसटीडीज या वीडीज, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अगर इन्फेक्टेड हैं तो उसको दूसरे पार्टनर में भी ट्रांसफर होने से बचा सकते हैं। अगर दूसरा पार्टनर इन्फेक्टेड है तो वो भी उस तरह से बिहेव कर सकता है, और उसको हम ट्रीट करवा सकते हैं बाय विजिटिंग थ्रू डॉक्टर्स। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।